हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का हम लोग प्रश्नावली 4.2 जो आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये हमारा प्रश्नावली जो 4.2 है, इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रश्नावली 4.2 में जितना भी उदाहरण था, इसका थ्योरी था, वो सारे चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग जितना भी पहले थ्योरी था, कंसेप्ट था, जो भी कंसेप्ट था, हम लोग सारे चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं। एग्जाम्पल करके हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि इस प्रश्नावली में क्या क्या करना है। ठीक है, हमारा प्रश्नावली 4.2 में टोटल क्वेश्चन की संख्या 16 है। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हो, टोटल 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन है, तो इनको दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में लगभग 10 या 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करा देंगे, नहीं 10 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, अब पार्ट 2 में 10 ले आगे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो इसका दो पार्ट में वीडियो आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और ये हमारा जो एक्सरसाइज है 4.2, ये बहुत एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रश्नावली 4.2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आप किसी भी बोर्ड से हो, या यूपी बोर्ड से हो, या बिहार बोर्ड से हो, या झारखंड बोर्ड से, या एमपी बोर्ड से आप हो, ठीक है, आपको एग्जाम में हमेशा 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में हमेशा एक क्वेश्चन करता है सभी बोर्डों में। सीबीएसई बोर्ड का आप लोग दोस्त होंगे, आप लोग पता कर सकते हो, उस बोर्ड में भी आप लोग का 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा करते रहता है। तो समझ लो कि जब आप 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 5 या 4 मार्क्स, मतलब बिहार बोर्ड में अभी 4 मार्क्स का कर दिया है, यूपी बोर्ड में 7 मार्क्स का भी पूछता है। ठीक है, तो समझ लो कि एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि आएगा ही आएगा, आने वाला नहीं, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम दोगे तो। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िएगा। हम बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ एक बात और, यदि आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेंबरशिप का फी बहुत कम लग रहा है। मेंबरशिप में जुड़ने से आप लोगों को प्रॉफिट क्या होगा कि पूरा आपके जो बुक दिख रहा है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा, यदि आप मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो आपका इसका पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा, एग्जाम्पल का सोल्यूशन, इसका थ्योरी, इसका कंसेप्ट, सारा चीज़ इसमें मिलने वाला है, जो कि आप लोग को मात्र 499 रुपये लगता है मेंबरशिप में जुड़ने के लिए। ठीक है, और मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से पहले बात कर लो कि कैसे कैसे जुड़ना है, या आप डिटेल लेना चाहते हैं तो डिटेल ले सकते हो। उसके बाद आप मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा, आपको 499 रुपीज़ पेड करना होगा उसके बाद ही। ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा, आपको नहीं जुड़ने का मन है तो कोई बात नहीं, आपका मन करे तभी जुड़ना है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको जुड़ना ही है। ठीक है, जुड़ना चाहेंगे तो जुड़िए, यदि जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि डाउट क्लास भी देते हैं। मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, या अदर क्वेश्चन में कोई करने में डाउट आता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम डाउट आपको समझाएंगे, या तो कॉल करके या वीडियो कॉल करके। ठीक है, तो समझ लो कि 1 मंथ का भी आप लोग का फी नहीं लग रहा है, और पूरे साल तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग के लिए हम पूरा सेवा कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से सेवा ही है, क्योंकि 499 रुपये आपके लिए कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पूरा डाउट क्लास के साथ साथ पूरा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, थ्योरी, कंसेप्ट, जितना चीज़ है सारा चीज़ हम करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे से तो आपको ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान होगा। ठीक है, कि कितना फी है कितना नहीं है आप बता सकते हो खुद ही। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने काम पर आते हैं। जो हमारा पर्सनाली 4.2 है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, और चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पर्सनाली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, हमारा पर्सनाली 4.2 कहता है कि बिना प्रसरण किए और सरणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि बिना प्रसरण, प्रसरण मतलब कि जैसे हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे ना, कि 2 ले लिए और इसको रख करके, मतलब गुना भागा कर करके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर रहे थे, जो कि हम लोग 4.1 में ऐसा पढ़े हैं। देखो आपको दिखा देते हैं,
जैसे 4.1 में हम लोग को ऐसा मिल रहा था क्वेश्चन, जैसे इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इस तरह से गुना भाग कर करके हम लोग बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्नावली 4.2 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए जो आपका 4.2 का है ये सब क्वेश्चन 1 से 5 तक, एक कह रहा है कि बिना प्रसरण, प्रसरण मतलब गुना भाग किए बिना सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग, गुणधर्म का प्रयोग जो आपके गुणधर्म को पढ़ाए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज, उसका प्रयोग करके आपको इसको सिद्ध करना है। कितना बराबर 0 कैसे होगा, ठीक है। बस आप लोग क्या करना है, देखिए ये थोड़ा स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार, ये बहुत इजी हो जाता है, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बस आपको गुणधर्म याद होना चाहिए जो प्रॉपर्टीज बताए हमने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके अभी आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, तो पहले से हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुणधर्म लगाना है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको किस तरह सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे गुणधर्म का प्रयोग करने पर, लिख लेते हैं गुणधर्म का प्रयोग से, ठीक है। क्या इसमें गुणधर्म लगाए, देखिए इसमें गुणधर्म हम ये लगा रहे हैं कि यदि मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो आप एक गुणधर्म पढ़े हैं कि यदि कोई 2 गो रो या 2 गो कलन एक बराबर जैसा, मतलब कि एक ही जैसा दोनों हो जाए, तो समझ लो कि उसका आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 0 प्रूफ करना है, इतना बराबर 0 लिख लो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर दें, तो देखो XYZ ABC ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता है, ना इसके बराबर हो सकता है, ना इसके बराबर हो सकता है। X प्लस A ना ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है, मतलब कोई किसी के बराबर इसमें अभी दिख नहीं रहा है। हम देखिए क्या करते हैं, ये C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो इसमें यदि हम C1 अब प्लस C2 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, C1 और C2 को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर X प्लस A हो जाएगा, यहाँ Y प्लस B हो जाएगा, यहाँ Z प्लस C हो जाएगा। तो जो C1 है वो हमारा C3 के बराबर हो जाएगा। पता चला, देखो कैसे, यदि हम इस C1 में, ठीक है, हम C1 में क्या कर रहे हैं कि जोड़ देते हैं किसको, C2 को। C1 में हम C2 को जोड़ दिए, C1 प्लस C2 से जोड़ो तो C1 में, C1 है X, तो X अब प्लस C2 जोड़ना है, C2 क्या है A, तो X प्लस A हो गया, ठीक है। फिर Y अब प्लस B हो जाएगा, तो लिख लो Y प्लस B, फिर Z प्लस C हो जाएगा, Z प्लस C, ठीक है। तो C1 में तो C2 को जोड़ दिए, अब C2 को क्या करना है, ज्यों करते हैं लिख दो A B C। C3 को ज्यों करते हैं लिख दो X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। देखो इतना हो गया, ठीक है। अब देखो जो C1 है और C3 है दोनों क्या है, इक्वल हो गया है ना, इक्वल, देख लो चेक कर लो, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें पता है किसी भी सारणिक में यदि 2 रो या 2 कलन एक दूसरे के बराबर हो जाए तो समझ लो उसका आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो C1 अब बराबर हो रहा है C3 के, ठीक है। तो C1 C3 के बराबर है, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए, इसको प्रूव कर लिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए आप लोग का पहली बार भी मिल रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है, बस आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अभी आपको पहली बार में हो सकता है 100% समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 1 से लेकर के 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, आप फिर कभी नहीं भूलिएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। आप सोचेंगे कि एक ही बार में सारा चीज़ समझ जाए, कभी भूले ना, तो ऐसा किसी के साथ संभव नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये आएगा ही आएगा। अभी बहुत हम लोग का टाइम है, तो कभी कभी 1 मंथ पर 2 मंथ पर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप ये सारे ईजी हो जाते जाए। ओके, चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि A माइनस B B माइनस C है,
और C माइनस A है, B माइनस C है, C माइनस A है और A माइनस B है। तीसरा लाइन में C माइनस A है, A माइनस B है, B माइनस C है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको लाना क्या है 0। ठीक है, वही मेथड लगाएंगे, गुणधर्म लगाएंगे। तो चेक करते हैं कि पहले तो कोई एक दूसरे के बराबर तो नहीं दिया है ना, चेक करो तो कोई किसी एक दूसरे के बराबर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि किसी एक को बराबर करते हैं, तो बराबर तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो बराबर नहीं हो पाएगा तो एक और बात सोचेंगे इसमें कि यदि मान लीजिए, ठीक है, किसी को कुछ कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस C1 में C2 को जोड़ देते हैं और C3 को भी जोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, A से कट जाएगा, B से कट जाएगा, C से कट जाएगा, मतलब 0 0 हो जाएगा। तो एक हमारा गुणधर्म मिल जाएगा। देखिए हमें तो पता चल गया, आप लोग का भी पता नहीं चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का पहली बार है। आप लोग भी जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम समझ जा रहे हैं कि ऐसे करने से ऐसे होगा, आप लोग का भी एक दिन हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करिएगा, तब 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप पे सारे हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे गुणधर्म का प्रयोग से। क्या गुणधर्म का प्रयोग लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं कि जो C1 है, इसमें हम C1 में C2 को भी जोड़ रहे हैं और C3 को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब जोड़ेंगे C1 में A माइनस बी अब प्लस C2 है B माइनस C अब प्लस C3 है C माइनस A हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी सभी को जोड़ेंगे, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। फिर इसको भी जोड़ेंगे, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। तो C1 में सबको जोड़ दिए। अब C2 है, ज्यों का त्यों रख देते हैं, B माइनस C माइनस A माइनस B। C3 का लिख देते हैं, C माइनस A माइनस B माइनस C। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर A प्लस है और A माइनस है, कट जाएगा। A माइनस है, A प्लस है, कट जाएगा। A माइनस है, प्लस है, कट जाएगा। मतलब ये सब कट करके क्या हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर कटाएंगे नहीं, खराब लगेगा। ठीक है ना, ऐसे हम फीलिंग कर लिए कि ये हमारे समझने वाला एग्जामिनर समझ जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हम कटा देंगे, ऐसा खराब लगने लगता है। ठीक है, ये हमारा कट करके सब क्या हो जाएगा 0। ये भी सब देखो कट करके 0 हो जाएगा। B से C से A माइनस है प्लस से, मतलब ये कट के 0। ये भी सब कट करके आ जाएगा 0। यहाँ पर B माइनस C बच गया, C माइनस A बच गया, A माइनस B बच गया। यहाँ पर C माइनस A माइनस B माइनस C, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको एक नोट में प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, जब पढ़ा रहे थे गुण, तो बोले थे कि कोई भी रो या कोई भी कलन में तीनों 0 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। तो देखो जो C1 है इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, सब में क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा 0 होगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ाए थे नोट करके। तो यदि कोई सभी 0 0 हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, या कोई रो हो या कोई कलन हो। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अब इतना मत घबराना कि सर कैसे आप यहाँ पर समझ गए कि C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो माइंड लगाओ, आप मैथ पढ़ रहे हो। ठीक है, मैथ पढ़ने का मतलब क्या होता है माइंड लगाना। तो माइंड लगाकर चेक करो, कोई इसमें जोड़कर देखो, कोई इसमें जोड़कर देखो। तो माइंड लगाओगे तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा ही आएगा और आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ में माइंड लगाना पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको हम सामने लाते हैं बुक। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2 7 3 8 5 9 और यहाँ पर बड़ा डिजिट है 65 75 86। तो यहाँ पर हम क्या कर दें कि हमारा 0 हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि यदि C2 में, ठीक है, C2 में हम क्या करते हैं ना कि 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है, बात को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले।
देखो हम क्या करते हैं, मतलब ये जो 7 8 9 है हम इसके बराबर करना चाह रहे हैं। तो यदि इसमें हम किसी से गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए 8 से गुना करते हैं तो 8 7 56, 8 टाइम 64, 8 9 72, मतलब इससे भी कम हो रहा है। तो इसमें हम 9 से करते हैं, 9 7 63, 63 हो रहा है। तो इससे भी कम आ रहा है 2, इसमें 9 8 72, इसमें 3 कम हो रहा है। इसमें 9 से करेंगे 9 9 81, यानी 4 कम हो रहा है। तो देखो इसमें 2 कम हो रहा है, तो इसको जोड़ देंगे, C1 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। इसमें 9 से गुणा किया तो 72 हो रहा था, 72 और 3 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। इसमें 4 कम हो रहा था कि 5 कम हो रहा था, इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर। मतलब C2 में 9 से गुना करके, ठीक है, C2 में 9 से गुना करके और C1 को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कोई भी दो रो या दो भी कॉलम सेम होता है तो समझिए इसका आंसर 0 होता है। तो वही काम हम जा रहे हैं अभी करने, ठीक है। देखिए पहले तो इसमें हम 9 से C2 में 9 से गुना करेंगे। तो C2 में 9 से गुना कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो गुना नहीं कर सकते हैं ना। तो एक मेथड है कि जब भी किसी संख्या में, मान लो कि यहाँ पर एक संख्या है 2, तो 2 में मान लो किसी संख्या से गुना करोगे, ठीक है, मान लो हम 4 से गुना कर दिए, ठीक है, और 4 से भाग दे देंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पर C2 में हम 9 से गुना करेंगे या 9 से भाग दे देंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा और आगे कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए वही हम काम करने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे कि C2 में 9 से गुना कर 9 से भाग देने पर, ठीक है, 9 से गुना करके 9 से भाग देंगे। कैसे, तो देखिए पहले तो हम 9 से भाग दे दिए, ठीक है, 9 से पहले हमने क्या किया, भाग दे दिया। और C1 तो ज्यों का त्यों ही लिखाएगा, 2 3 5। और C2 में क्या किए, 9 से गुना किए हैं। तो 9 से गुना करेंगे, 9 7 63, इसमें 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। और C3 ज्यों का त्यों 65 75 86, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि हम C1 और C2 को दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि C1 में, ठीक है, C1 में हम C2 को ऐड कर दिए तो ये 1/9 ज्यों का त्यों, 2 और 63 कितना जाएगा 65, क्योंकि C1 C2 को जुड़ रहे हैं। 3 और 75, 3 और 72 75, 5 और 81 86, और ज्यों का त्यों 63 72 81, ये ज्यों का त्यों 65 75 86। अब यहाँ देखो ये जो C1 है और C3 है दोनों क्या है, सेम है, यानी C1 इजकल टू C3। जब ये बराबर हो जाता है तो हमारा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है और हमारा प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई किसी का डाउट नहीं है ना, किसी का डाउट नहीं है, ओके। चलो जब भी ऐसा प्रश्न मिले आप लोग इसी तरह से सॉल्व करो, मिलाओ कि यहाँ पर किसके कौन बराबर हो जाएगा, कब वो 0 हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज याद नहीं रहता है तो थोड़ा कठिन लगता है, सारे बच्चे को बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग प्रॉपर्टी जो गुण बताए हैं याद कर लीजिए और उसके बाद फिर माइंड लगाइए। ये जो 4.2 हमारा एक्सरसाइज है ये माइंड लगाने वाला चैप्टर है, हमारा माइंड इस चैप्टर को बनाने से विकसित करता है, ठीक है, याद रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला है कि इतना बराबर 0 लाना है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 BC AB प्लस C, ठीक है, फिर 1 CA BC प्लस A और 1 AB CA प्लस B, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बराबर में 0, ठीक है। चलिए इसको बराबर में 0 लाना है, कैसे लाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं मेरे दोस्त कि इसको हम देखिए
पहले हम इसको मल्टीपल करा देते हैं, ठीक है। पहले इसको मल्टीपल करा देते हैं, या ऐसे करो कि यहाँ पर जो C2 है ना, C2 को हम क्या करते हैं C3 के साथ जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीपल ही करा देते हैं कि A को B प्लस C से, B को C प्लस A से, C को A प्लस B से पहले मल्टीपल कराते हैं, ठीक है। आइए, इजी है, बस आप लोग को समझना है, पहली बार में दिक्कत होता है, ठीक है। 1BC, A को B से करेंगे AB प्लस A को C से करेंगे AC, फिर 1CA, B को C से करेंगे BC प्लस B को A से करेंगे BA, फिर 1AB, फिर C को A से करेंगे CA, फिर C को B से करेंगे CB, ठीक है। अब चलो इतना कर दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको जो हमारा देखिए यहाँ पर AB AC, यहाँ पर BC है, यहाँ पर CA है, BC BA है, AB CA CB है। यहाँ पर इसका मतलब है ना, देखिए जो ये C2 दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, जो C2 दिख रहा है, इस C2 में, ठीक है, हम C3 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो C2 में हम क्या कर दिए, C2 में C3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1BC में यानी C2 है ना, इस C3 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, और यहाँ भी 1 और CA में इसको जोड़ दीजिए, CA प्लस BC प्लस BA, और यहाँ भी 1 और AB में इस सबको जोड़ दीजिए, AB प्लस CA प्लस CB, और ये जो C3 है इसको लिख लीजिए AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ पर जो है ना ABC AB AC, CA BC BA, AB CA CA CB, ये तीनों क्या है, इक्वल है। भले ही यहाँ पर BC लिखा है, यहाँ पर BC लिखा है, यहाँ पर AC यहाँ है, और यहाँ पर CA है। CA करने का मतलब AC को चाहे CA को, बात एक ही है, लेकिन ये तीनों क्या है, बराबर है। यदि आप इसको अच्छे से लिखोगे, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिखना चाहते हो BC AB AC, तो इसको भी AC के बदले यहाँ CA लिखा है ना, तो यहाँ AC कर सकते हो, क्योंकि AC को चाहे CA को, बात एक ही है, ठीक है। ये BC और ये BA करने का मतलब AB को चाहे BA को, बात एक ही है। मतलब ए को पहले लिख दिया है कहीं, एक बार बाद में लिख दिया गया है, यही मतलब डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन है वो इक्वल है, यानी तीनों क्या है, इक्वल है। तो तीनों जब इक्वल है तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम BC प्लस AB प्लस AC, इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्योंकि तीनों में मिलेगा, तीनों बराबर है, तो तीनों में कॉमन हमारा मिल गया। तो यहाँ पर सब तो एक एक है, इसमें सब में से कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, एक एक, और ये हमारा AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दो कलन क्या हो रहा है, सेम सेम हो रहा है, यानी जो C1 और C2 है क्या हो गया, सेम हो गया। जब C1 और C2 सेम है तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा 0, और हमारा प्रूफ भी हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, है बिल्कुल इजी, बस आपको यहाँ थोड़ा माइंड लगाना था, ठीक है। हमने क्या किया कि पहले इसको मल्टीपल करा दिया, और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या था, जोड़ने का मतलब था कि ये तीनों इक्वल है, सबको जोड़ेंगे तो एक जैसा मिल जाएगा, फिर इसको कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारा एक एक हो जाएगा, तो दो कॉलम सेम आ गया तो उसका आंसर 0 हो जाता है। यही तो था, सबसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला है कि इतना बराबर इतना लाना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए, ये जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 4 या 5 मार्क्स में, इससे कम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है कि BC QR YZ, ठीक है, C प्लस A R प्लस P है, Z प्लस X है, A प्लस B है, P प्लस Q है, और X प्लस Y है।
बराबर क्या लाना है आपको, बुक में देखिए 2 APX BQY CRZ, ये आपको लाना है। ठीक है, इतना बराबर इतना लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग है, सभी क्वेश्चन से लॉन्ग है, लेकिन 5 नंबर में या 4 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम ये जो R1 R2 R3 है, इन तीनों को जोड़ देते हैं। R1 में जो R1 है ना, R2 को R3 को हम ऐड कर दे रहे हैं, ऐड करके देखते हैं कुछ मिलेगा अपने। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। अच्छा क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर B है, यहाँ भी B है, यहाँ C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी A है, यहाँ भी है, मतलब दो B मिलेगा, 2 A मिलेगा, 2 C मिलेगा, इसमें भी 2 Q मिलेगा, 2 R मिलेगा, 2 P मिलेगा। देख लो जोड़ करके पता चल रहा है कि R1 R2 R3 को जोड़ेंगे ना तो 2 मिलेगा। ठीक है, जब 2 सब में मिल जाएगा तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे तो देखो हमारे आंसर में भी, यानी प्रूफ भी करना है 2 में, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि R1 में, ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं, R1 में R2 को भी और R3 को भी। ठीक है, तो जोड़िए, क्या हो जाएगा, B प्लस C और इसको भी जोड़ दीजिए, C प्लस A और इसको भी जोड़ दीजिए, A प्लस B। ठीक है, फिर इसको जोड़ दीजिए, इसमें Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, फिर इसको जोड़ दीजिए, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। ठीक है, और इनको ज्यों का त्यों कर दो, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, अब चलो इसको ऐड करो तो क्या होगा, यहाँ पर AA 2A प्लस BB, यहाँ भी तो 2B, CC 2C, ये मिल गया। ओके, अब चलो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, P है 2 गो तो 2P, 2Q, 2R मिल रहा है इसमें, इसमें भी 2X, 2Y, 2Z, और जो कहते हो C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे कि इस सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, मतलब कि ऐसा कर लेते हैं, सब में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन लेकर के यहाँ पर A प्लस B प्लस C कर सकते हैं, क्योंकि सब फिर इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 से और A से 2 हो जाएगा, 2 से B से 2 भी हो जाएगा, 2 से C से 2C हो जाएगा। इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है तो 2P प्लस Q प्लस R, इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, 2X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पर C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, यहाँ पर A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, अब चलिए 2 कॉमन मिल रहा है ना तो 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C, क्योंकि 2 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि इसमें मिल रहा था इसलिए बाहर कर दिए, यहाँ पर C प्लस A और A प्लस B, यहाँ भी P प्लस Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, यहाँ भी X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, हमको प्रूव करना है APX BQY CRZ, क्योंकि 2 तो हम लोग ला दिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे तब ना होगा, हम यहाँ पर एक को लाना है, ठीक है, एक लाना है,
और यहाँ पर 2 3 3 में दिया है, तो कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे तो होगा कुछ में। तो क्या करते हैं ना, ए बी सी है, यहाँ पर सी प्लस ए है, मतलब कि जब माइनस करेंगे यहाँ पर किस में, R1 में R2 से, R1 में हम क्या कर देते हैं कि माइनस कर देते हैं R2 को, ठीक है। तो R1 में जब माइनस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर सी प्लस ए है, यानी सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा बी। फिर यहाँ भी करेंगे, आर कट जाएगा, पी कट जाएगा, क्या बच जाएगा क्यू। फिर यहाँ भी एक्स कट जाएगा, जेड कट जाएगा, क्या बच जाएगा वाई, ठीक है। यहाँ पर कर लो सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स और ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे कि ये तो सिंगल हो गया, अब इसको भी सिंगल कर दिया जाता है, कैसे, तो जब हम R3 में R1 को घटाएंगे तो ये भी सिंगल हो जाएगा, कर देते हैं R3 में माइनस कर देते हैं R1 को, तो क्या हो जाएगा, ये तो B Q और Y, ये भी हमारे जो कहते हैं C प्लस ए, R प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी है, यानी R3 है ना, R3 में R1 बी है, माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा ए। यहाँ भी माइनस करेंगे तो Q कट जाएगा, क्या बच जाएगा P। यहाँ भी माइनस करेंगे तो Y कट जाएगा, क्या बचेगा X, यानी इतना आ गया। अब देखिए इतना आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हटाना है, तो इसको करने के लिए क्या कर देंगे, इसको R2 में R3 को माइनस कर देते हैं, कर दीजिए R2 में R3 को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का 2, ऊपर जो कहते हैं BQY। अब देखो C2 में C3 को माइनस करना है, तो A कट जाएगा, क्या बच जाएगा C, PP कट जाएगा, R बचेगा, XS कट जाएगा, Z होगा, यहाँ पर APX हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2BQYCRZAPX है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको प्रूफ जो करना था पहले वहाँ आइए, क्या लाना है, यहाँ पर देखिए प्रूफ करना है हम लोग को APX, यहाँ पर APX लाना है, यहाँ पर APX है, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R3 को R1 में चेंज कर देते हैं, R3 को R1 में और R1 को R3 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं R1 को R3 में और R3 को R1 में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर R3 वाला R1 में चल गया, APX, और R2 तो जो कहते ही रहेगा, और R1 वाला R3 में चल जाएगा BQY, ठीक है। आज जब भी हम R1 और R3 मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, इसको इसमें ले जा कर के और इसको इसमें ले जा कर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस लग जाता है, ठीक है। जब हम इसको इसमें इसको माइनस करते हैं तो उसमें माइनस लग जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ओके। अब चलिए, अभी तो आपका प्रूफ हुआ नहीं क्योंकि ऊपर में तो APX आ गया, लेकिन बीच में BQY लाना है, BQY यहाँ पर लाना है, तो क्या करेंगे, इस बार R2 को R3 में, R3 को R2 में कर देंगे, चेंज कर दीजिए, R2 को R3 में और R3 को R2 में। एरो का मतलब होता है कि जब ऐसे एरो सिर्फ है तो समझ लो कि R2 R3 में जा रहा है, जब ऐसे कर दिए तो R3 भी R2 में जा रहा है। जब एक चेंज करते हैं तो क्या लगता है माइनस, तो पहले से एक माइनस है और एक फिर माइनस लग जाएगा 2, और ऊपर जो कहते हैं APX, और ये वाला यहाँ चल जाएगा तो BQY, और ये वाला यहाँ चल जाएगा CRZ, ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2APX BQY CRZ, ये हो गया आपका आंसर। देखो यही प्रूफ करना था ना, हम लोग प्रूफ कर लिए। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें तो माइनस लगता है, यहाँ पर कन्वर्ट किया तो माइनस लगा, फिर कन्वर्ट किया तो माइनस लगा, लेकिन भले ही फिर बाद में प्लस बन गया, वो अलग की बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हमारे क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है।
याद रहेगा ये बात, भूलिएगा नहीं, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। एक कह रहा है कि सारणिकों के गुण धर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। 6 तक से 14 तक को सिद्ध करना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को ही सॉल्व करेंगे, 14 को छोड़ो। 6 कह रहा है कि 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर ए बराबर 0 लाना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 0 a माइनस बी और माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर लाना है 0, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को 0 लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ ए है, माइनस बी है, माइनस ए 0 माइनस सी ए बी सी 0 है, तो कुछ तो पता चल नहीं रहा यार। तो हम क्या करें कि मतलब कुछ पता चले, या हम ऐसा काम कर दे कि ए R1 R2 के बराबर हो जाए, चाहे R1 R3 के बराबर हो जाए, C1 C2 के, चाहे C2 C3 के बराबर हो जाए। ऐसा काम हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन होगा कैसे इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर आप माइंड लगाइए कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, 0 है, सी है, यहाँ बी है, सी है, 0 है। तो यदि मान लेते हैं कि R1 में, ठीक है, R1 में ए बी है लेकिन सी नहीं, तो सी से मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर R2 में ए है, सी है लेकिन बी नहीं है, तो इसमें बी से मल्टीपल कर देते हैं। R3 में बी सी है लेकिन ए नहीं है, तो इसमें ए से मल्टीपल कर देते हैं। और इसे मल्टीपल करके और फिर इसी से भाग दे देंगे, तो कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारा कॉम्बिनेशन में हो सकता है कुछ बनेगा। हम लोग ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि यहाँ पर ए बी दिया लेकिन सी नहीं दिया है, यहाँ ए सी दिया लेकिन बी नहीं दिया है, यहाँ बी सी दिया लेकिन ए नहीं दिया है, इसलिए हम लोग सोचे हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं कि R1 में सी से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, और R2 में बी से, तथा R3 में सी से, ठीक है। सी से गुणा करके फिर उसी से यानी ए बी सी से भाग दे देंगे। मतलब यहाँ पर सी बी और यहाँ पर ए लिखो, R3 में ए से सी बी ए है, और फिर उसी से हम भाग दे देंगे, तो मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या किए, उतना से मल्टीपल करके फिर इसी से भाग दे दिए। तो क्या हो जाएगा, पहले तो भाग दे दो 1/ABC। R1 में मल्टीपल करो तो 0 में सी से मल्टीपल करेंगे 0, ए में सी से मल्टीपल करेंगे AC, बी में सी से मल्टीपल करेंगे माइनस BC, माइनस ए में बी से करेंगे तो माइनस AB, सी में बी से करेंगे 0, सी में करेंगे तो माइनस BC, इसमें करेंगे तो AB लिखो चाहे BA लिखो, बात एक ही है, AB, सी में ए से करेंगे तो AC, फिर 0 में करेंगे तो A0, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, अभी तो ऐसा करने से हमें कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, कोई बराबर दिखा नहीं, कोई किसी के बराबर है नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करें, तो देखो बराबर करने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं, क्या बताओ, हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि R1 को तो नहीं, R2 को R3 में जोड़ देते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो R2 को R3 में जोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं R3 को R2 में जोड़ते हैं ना, जोड़ दो तो ABC R1 जो कहते हो, ठीक है, R2 है, R3 जोड़ना है तो माइनस AB या प्लस AB, ये हो जाएगा 0 0 और AC, ये हो जाएगा AC, माइनस BC और 0 जोड़ेंगे माइनस BC, और C3 जो कहते हो AB AC 0। देखो R1 और R2 देखो सेम आ गया, आया कि नहीं आया, सेम आ गया मेरे दोस्त। जब सेम आ गया तो हम लिख देंगे कि R1 = R2, इसलिए डिटर्मिनेंट = 0, हमारा प्रूफ। देखिए कितना इजी है। तो थोड़ा समझेंगे तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग को हो सकता है कठिन लगता होगा कुछ स्टूडेंट को, ठीक है, सभी को तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा, तो आप बिल्कुल घबराओ मत, आप भी एक दिन स्टार बनोगे,
किसी भी क्वेश्चन को करने के लायक बन जाओगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे। प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लेते हैं आज आप बना रहे हो, आज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर एक बार बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा उतना, कोई बात नहीं है, तीसरा बार लेकिन बनाओगे तो आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 ना, 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए बी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर लाना है 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपको लाना है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा यहाँ पर 4 भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें तो अभी पता नहीं चल रहा है यार, लेकिन इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलते जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लीजिए कि 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है तो हम ऐसा काम करते हैं, पहले इसमें देखेंगे कौन क्या छूट रहा है इसमें। तो यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए सब में मिल रहा है, बी सब में मिल रहा है, सी सब में मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें से R1 में से ए ले लेते हैं कॉमन, R2 में बी ले लेते हैं, R3 में सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ तो कॉम्बिनेशन बनेगा। R1 में ए ले लिए, R2 में बी ले लिए तथा R3 में सी कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेने पर जब ऐसा कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, R1 में से ए ले लिए, R2 में बी ले लिए, R3 में सी ले लिए। देखो R1 में ए लिए कॉमन ना, तो 2 में से ए चल गया तो माइनस ए बच जाएगा, इसमें से एक कॉमन ले तो बी बच जाएगा, इसमें से एक कॉमन ले तो सी बच जाएगा, इसमें से एक कॉमन लिए तो बी, इसमें से बी स्क्वायर में से बी कॉमन ले तो माइनस बी बचेगा, इसमें से बी कॉमन ले तो सी बचेगा, इसमें से भी सी कॉमन ले लिए तो ए बचेगा, इसमें सी कॉमन ले लिए तो बी बचेगा, इसमें से सी कॉमन ले लिए तो माइनस सी बचेगा। इतना आ गया। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ए बी ए है। ठीक है, ए बी ए, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर बी कॉमन लेंगे R2 में तो यहाँ पर ए बचेगा ना, यहाँ तो बी हो गया, यहाँ भी बी कॉमन लिए तो सी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए सी मतलब कि C1 में एक कॉमन ले सकते हैं और C3 में सी कॉमन ले सकते हैं। चलिए फिर से हम और कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी सी तो पहले से कॉमन था और फिर हम क्या करते हैं, पहले लिख लो कि C1 में ए और C3 में सी कॉमन लेने पर कुछ तो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले से ए बी सी था तो इसको लिख लो ए बी सी × अब यहाँ से ए कॉमन ले लो और यहाँ से सी कॉमन ले लो। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो ए सब में कॉमन ले तो -1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये तो बी बचेगा, बी माइनस बी, अच्छा बी सब में मिल रहा है ना, तो बी भी कॉमन मिल जाएगा तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी सी, क्योंकि इसमें ए मिल रहा है, लिखेंगे C1 में ए और C2 में भी बी मिल रहा है, ध्यान नहीं दिए हम लोग। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1, ये भी सब 1 1 -1, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको मल्टीपल करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अब ये देखो, अब ये तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है क्या, देखो तो
बराबर नहीं है, एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो जो आप डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो ना उस तरीक़ा से। तो -1 लेंगे, ठीक है, -1 लेंगे तो इसके सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, क्या बच जाएगा, -1 1 1 -1, ठीक है। फिर लगता है -1 है तो 1 ले लिए तो इसके सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 1 1 -1 हो गया। फिर +1 लिए तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, क्या हो जाएगा, 1 -1 1 1, इतना हो गया। तो यहाँ से देखो a² b² c² -1 को -1 से गुना करेंगे 1 हो गया, 1 से 1 से गुना करेंगे -1 हो गया, क्योंकि बीच में माइनस लगता है। फिर -1 -1 से 1 से करेंगे -1, बीच में लगता है -1 1 से करेंगे 1 +1, 1 1 से करेंगे 1 और बीच में लगता है माइनस, और 1 से -1 का माइनस, यानी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। यहाँ से a² b² c², ठीक है। -1 और 1 में से जाएगा 0, यहाँ पर -1 है और 0, -1 -1 -1 -2 +1 1 1 2। तो यहाँ से हो जाएगा a² b² c² -1 से 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, और -1 से -2 से करेंगे +2, और 1 से 2 से करेंगे +2। तो ये हो गया हमारा a² b² c², 0 2 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 से इतना से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² b² c²। देखो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। यही लाना था ना, हम लोग देखो ला दिए। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, 2 क्वेश्चन है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आइए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या है, 8 का फर्स्ट है आपका कि 1a² और 1b² और 1c², ठीक है। बराबर लाना है a - b और b - c, और लाना है c - a, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर 1a² 1b b² 1c c² दिया है, और यहाँ पर a - b b - c c - a के रूप में दिया हुआ है। तो ऐसा क्या कर दें कि इसके रूप में आ जाए। तो एक मेरे मन में ख्याल आता है कि यदि मान लेते हैं कि R1 में से R2 घटा देते हैं तो कुछ कम्बिनेशन बनेगा, फिर R2 को R3 घटा देते हैं तो कुछ कम्बिनेशन बनेगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि R1 में माइनस कर देते हैं R2 को, तथा R2 में क्या कर देते हैं, R2 में माइनस कर देते हैं R3 से, ठीक है। तो क्या कम्बिनेशन बनेगा, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, a में से b जाएगा a - b, a² मैंने इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा a² - b²। फिर 1 में से 1 जाएगा 0, b - c, फिर इसको माइनस करेंगे b² - c², ये हो जाएगा 1c c², इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये 0 0 हो रहा है, तो मान लो जो डिटर्मिनेंट्स हम लोग सारणी को सॉल्व करते हैं कि ए 0 लेंगे तो इसके सामने वाला सब खत्म, इस सामने वाला खत्म, तो ये बचेगा ए, और इसमें से और लास्ट में 0 से गुना करेंगे तो सबको क्या कर देगा 0, और इसको भी लेंगे तो भी क्या कर देगा 0। मतलब 0 में कोई भी संख्या से मल्टीपल कराएंगे तो सब इसको लेकर के और इसको लेकर सॉल्व करेंगे, मतलब वो 0 0 कर देगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सिर्फ बच रहा है, तो सिर्फ 1 वाला सॉल्व कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 0 कर देगा। तो सॉल्व करने से क्या फायदा, टाइम बर्बाद करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। तो 1 लिए, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये बच जाएगा a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 और ये देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, एगो माइनस में होता है जी और एगो प्लस में होता है। ठीक है, अब बी माइनस सी है तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वहीं एगो माइनस में और एगो प्लस में। ठीक है, चलिए अब इतना कर लिए, तो देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब R1 में ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है और R2 में बी माइनस सी कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और 1 रखने से कोई प्रॉफिट होगा नहीं, तो ए माइनस बी और R2 में बी माइनस सी हमने कॉमन ले लिया, और 1 लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं है, 1 में इतना से करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बच गया, इसमें से कॉमन ले लिए तो बच जाएगा हमारा ए प्लस बी, और एक कॉमन ले लिए तो 1, और ये तो कॉमन ले लिए तो बच जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस सी, अब ये डिटर्मिनेंट्स है, पहले इसको इससे मल्टीपल करा देंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में लगता है माइनस, फिर इसको करा देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, अब ये देखो बी प्लस सी, माइनस लरे से करेंगे माइनस से, माइनस और प्लस से करेंगे माइनस बी, तो देखो यहाँ पर माइनस बी अब प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या बचेगा सी माइनस ए, और यही हमको प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर लिए। देख लो, ए माइनस बी लाना था, बी माइनस सी लाना था, सी माइनस ए लाना था, और हम लोग देखो यहाँ पर ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए हम लोग प्रूव कर दिए। तो बनाते जाओ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को ईजी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट भी सॉल्व कर लिए, अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड भी इसका ऐसा ही है, ठीक है ना, देखो सेकंड भी जस्ट इसी तरह से, थोड़ा सा इससे लॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए, आपका दूसरा क्वेश्चन है 8वां का, 1 1 1 ए बी सी, ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर आपको लाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ए आपको लाना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए लाना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिए, हम क्या करेंगे कि ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है, और ये C1 है, C2 है, C3, तो हम क्या करते हैं ना कि C1 को, ये C1 है, C1 को C2 में से माइनस कर देते हैं और C2 को C3 में से माइनस कर देते हैं। ऐसे C1 जो है ना, C1 में से C2 को कर देते हैं माइनस, तथा C2 जो है इसमें C3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये C1 है, C2 है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, ए में से बी जाएगा ए माइनस बी, ए क्यू ए माइनस बी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ देखो C2 में से C3 को माइनस करना है, तो 1 में से 1 जाएगा, ए हो जाएगा 0, बी में से C जाएगा, ए हो जाएगा बी माइनस सी, और बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये C3 जो कहते हैं 1 सी सी क्यू, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 लेंगे तो सबको 0 कर देगा, ये भी 0 लेंगे तो सबको 0 कर देगा, तो ये हमको लेने से कोई प्रॉफिट है नहीं, तो हम क्या लेंगे डायरेक्ट कहीं बार 1, तो 1 लेंगे जब, तब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, क्या बच जाएगा
ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू, ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब इसको हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए तो ए माइनस बी ज्यों का त्यों, बी माइनस सी ज्यों का त्यों। लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है बताओ, याद है? इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी अब प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बी क्यू माइनस सी क्यू, तो इसका फार्मूला होता है बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी अब प्लस सी स्क्वायर, ए फार्मूला होता है। ठीक है, हमने फार्मूला लिख लिया। अब देखो तो इस C1 में ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लिए, और C2 में बी माइनस सी मिल रहा है, तो हम लोग बी माइनस सी कॉमन ले लिए। अब बच क्या जाएगा, और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 में इतना से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही आता है। ठीक है, इसलिए 1 लिखना हम छोड़ देते हैं। तो ए माइनस बी तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लिए तो ए बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी बी माइनस सी कॉमन ले लिए तो एक बच गया, और ये भी कॉमन ले लिए तो ए वाला बच जाएगा, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए माइनस बी ज्यों का त्यों, बी माइनस सी ज्यों का त्यों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, जिस तरह से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो ना, पहले इसको गुना करा देंगे और फिर इसको करा देंगे। तो इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस बीच में लग जाता है, फिर इसको करा देंगे, तो 1 से ए स्क्वायर ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, इतना करेंगे तो इतना ही होगा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस में गुना कराएंगे तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस ले प्लस ले माइनस ए बी, माइनस ले प्लस ले माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ देखो कोई कटने वाला है क्या, बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कट गया, और कोई तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ए बी सी हो गया माइनस ए बी और ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको और इसको साथ में इसलिए लिखा है कि इसमें से बी कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से ए माइनस बी बी माइनस सी, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, बी, तो हो जाएगा सी माइनस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी बी माइनस सी, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सी माइनस ए सी माइनस ए, तो सी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बी अब प्लस यहाँ पर सी प्लस ए, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और बी प्लस सी प्लस ए है, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सेपरेट कर दिए, पहले ए आता है उसके बी उसके बाद सी, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। देखो हमारा प्रूफ भी हो गया, इतना ही प्रूफ करना था ना, चेक कर लो, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतना प्रूफ करना था, और हम लोग देखिए यहाँ पर प्रूफ भी कर दिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो है इजी। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा दो तीन बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे 99% जो स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हार्ड है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि लॉन्ग है। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ये लॉन्ग है लेकिन ईजी भी बहुत है। आपको बता दिए कि ये लॉन्ग है बट ये ईजी भी है।
ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बस आप लोग पेशेंस रखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 9 है एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, और है वाई, बुक में देखिए अपने वाई स्क्वायर, और ये है जेड एक्स, और यहाँ पर है जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, बराबर में लाना है आपको, अपने बुक में देखिए एक्स माइनस वाई लाना है, और वाई माइनस जेड, और क्या है जेड माइनस एक्स, और क्या है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये आपको लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। है लॉन्ग लेकिन इजी है, बस आप पेशेंस रखिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो देखो इसको हम कैसे सलूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस C3 जो है ना, या R1 R2 R3 में हम एक्स से मल्टीपल, R2 में वाई से, R3 में जेड से मल्टीपल करके उसी से भाग दे देंगे, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि R1 में एक्स लें, R2 में वाई से, तथा R3 में जेड से गुना करके एक्स वाई जेड से भाग देने पर। ठीक है, चलिए करिए तो क्या हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, पहले तो एक्स वाई जेड से भाग दे दीजिए, और R1 में पहले एक्स से मल्टीपल करिए, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, वाई क्यू, और ये एक्स वाई जेड। यहाँ भी जेड स्क्वायर जेड क्यू एक्स वाई जेड, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मतलब जो C3 है इसमें सभी में क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन। तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो पहले से एक्स वाई जेड, इसको हम कॉमन ले लिए एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यू, ये वाई क्यू, और ये जेड क्यू। एक्स वाई जेड कॉमन लिए तो 1 1 1। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ये R1 है, R2 ये R3 है। अब हम क्या करते हैं ना कि R1 में से R2 को माइनस करते हैं, और पहली बात है एक्स वाई जेड दोनों एक का हुआ, कट के ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि R1 में माइनस कर देते हैं R2 को, तथा R2 को माइनस करते हैं R3 में, R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, 1 में से 1 जाएगा 0, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई क्यू माइनस जेड क्यू, 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ भी जेड स्क्वायर जेड क्यू, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लो कि 0 लेंगे तो सब 0 कर देगा, ये भी 0 लेंगे सबको 0 कर देगा, लेकिन 1 लेंगे तो कुछ बचेगा, क्योंकि देखिए 0 मल्टीपल करने से हम लोग कोई प्रॉफिट होता नहीं है। हम क्या लेंगे 1 लेंगे तो सब खत्म, इसके सामने वाला खत्म, ये वाला बच जाएगा, तो 1 लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यू माइनस जेड क्यू, ये बचेगा। ठीक है,
अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, ए वन ज्यों का त्यों, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो एगो माइनस में और एगो प्लस में, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हो जाएगा वाई माइनस जेड, एगो माइनस में एगो प्लस में, और ये फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए जो R1 है x माइनस वाई R1 में कॉमन मिल रहा है, R2 में y माइनस जेड कॉमन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। आइए इसको अगला पेज पर लेकर हम बनाएंगे, ठीक है। इसको हम अगले पेज पर इसको कर लेते हैं ताकि चलिए हो जाएगा। क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई को कॉमन ले लिए, और ये तो R1 में और R2 में y माइनस जेड को कॉमन ले लिया। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा y प्लस जेड, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो कॉमन ले लिए, तो अभी हमारा ज्यों का त्यों एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ज्यों का त्यों। अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट से साइन सॉल्व करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, बीच में लग जाएगा माइनस, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो y प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो पहले x में सबसे मल्टीप्लाई कराते हैं, x ले और वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर होगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहीं से मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एक्स ले वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स ले और वाई जेड से करेंगे तो एक्स वाई जेड, फिर एक्स ले जेड स्क्वायर से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, वाई से वाई स्क्वायर से करेंगे वाई क्यू, वाई से वाई जेड से करेंगे वाई स्क्वायर जेड, वाई से जेड स्क्वायर से करेंगे वाई जेड स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। बीच में माइनस है माइनस, चलो वाई लेंगे तो इन तीनों से प्ले कराएंगे, तो वाई से एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई से एक्स जेड से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस वाई से और वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यू, प्लस जेड से एक्स स्क्वायर से करेंगे जेड एक्स स्क्वायर, जेड से एक्स वाई से करेंगे एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड लिखो, फिर जेड से वाई स्क्वायर से करेंगे जेड वाई स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बीच में है माइनस, ठीक है, तो माइनस क्या करेगा, सब में मल्टीपल कर देगा, तो करा देते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको ज्यों करते हो लिख लो, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, माइनस इसे मल्टीपल करेगा सब क्या कर देगा, माइनस कर देगा, सब माइनस कर दो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर, मतलब ये माइनस था तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें सब में मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब बच क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, चलो इसमें कटेगा, जो कटेगा उसको कटाओ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस है
और एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। एक्स वाई जेड प्लस है, एक्स वाई जेड माइनस है, ये भी कट जाएगा। एक्स जेड स्क्वायर तो नहीं है, कहीं नहीं कटेगा। वाई क्यू प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। वाई स्क्वायर जेड प्लस है और वाई स्क्वायर जेड माइनस है, ये भी दोनों कट जाएगा। और कोई तो नहीं कटेगा। जो बच गया उसको लिख दो, एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब चलो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई ज्यों का त्यों, ठीक है, और वाई माइनस जेड ज्यों का त्यों। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स जेड स्क्वायर और यहाँ पर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, इन दोनों को साथ में कर लेते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। इनको दोनों को साथ में तो है ही, पहले इसको साथ में कर लो, एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, इसको प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर साथ में कर लिए। कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन लेने के लिए, ठीक है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, एक्स जेड कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जेड और माइनस एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन वाई मिलेगा, ठीक है। वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस वाई ज्यों का त्यों और वाई माइनस जेड ज्यों का त्यों। यहाँ से देखो एक्स जेड, और पहले ऐसे कर लो, एक्स जेड हो गया और जेड माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई, ए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो जेड माइनस एक्स, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में, इसको हमने कर लिया। अब देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। हमने जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ से बच जाएगा आपका एक्स जेड, अब प्लस यहाँ से बच जाएगा वाई और यहाँ से जेड प्लस एक्स। अब चलिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर एक्स जेड और प्लस वाई से जेड से कर दो वाई जेड, वाई से एक्स ले कर दो वाई एक्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा आंसर आना था यहीं आ गया। हमको प्रूफ क्या करना था, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रूफ करना था कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये तो तीनों आया है, देख लो तीनों आया है। अब एक्स जेड वाई एक्स, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है यहाँ पर हमारा आया हुआ है, लेकिन देखो एक्स वाई यहाँ है और वाई एक्स यहाँ है, मतलब कि एक्स पहले आना चाहिए वाई बाद में, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगेगा। तो हो जाएगा ये, सेपरेट कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और वाई एक्स को चाहे एक्स वाई को, बातें की हैं और इसमें पहले दिखाया है तो हम भी यहाँ पर पहले दिखा देंगे, प्लस इसके बाद वाई जेड है तो वाई जेड यहाँ भी है तो हम वाई जेड लिख दिए। फिर जेड एक्स है, हम लोग का एक्स जेड है, तो एक्स जेड को चाहे जेड एक्स को बातें की हैं, लेकिन हमको प्रूव करना है जेड एक्स में, तो जेड एक्स हमको सेपरेट करके लिख देंगे। देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, ठीक है, बाकी सब एक ही बात है, ओके। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से बस ये जो जोड़ घटाव गुना भागा जो हम लोग 7 क्लास में कर रहे थे ना, वही याद दिला दिया आज हम लोग को, ठीक है। याद आ गया कि 7 क्लास में हम लोग बहुत अलजेब्रा में ऐसे काम हम लोग कर रहे थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी क्लास में पढ़ते हो उसको मेहनत करके पढ़िए। यदि आपका 7 क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके लिए तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 तो हो गया, 10 देखिए। 10 है कि इतना इतना बराबर आपको इतना लाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, उसी तरह से बनेगा। चलिए आइए इसको भी बना करके आपको दिखाते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहले फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड देखेंगे, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन, पहले बुक से लिख लीजिए। x प्लस 4 2x 2x, ये 2x
एक्स प्लस फोर, टू एक्स एक्स प्लस फोर। लाना क्या है, देखिए बुक में आपको लाना है 5x प्लस फोर, 5x प्लस फोर इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लाना है आप लोग को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं आप लोग को, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा टारगेट है कि 5x प्लस फोर आना चाहिए, मतलब इसको ऐसा काम कर दे कि जोड़ जाड़ करके 5x प्लस फोर के रूप में पहले आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, देखो ये C1 है, C2 है, C3 है, तो इसको जोड़ेंगे ना, तो x और 2x, 3x और 2 5x, मतलब इस तीनों को C1 C2 C3 को जोड़ देंगे तो 5x के रूप में ये आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, C1 में C2 को जोड़ देंगे और C3 को जोड़ करके देखते हैं क्या होता है। जोड़िए तो क्या हो जाएगा x प्लस फोर और प्लस 2x और प्लस 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x। इसमें भी इसको जोड़ देते हैं, तो 2x प्लस एक्स प्लस फोर प्लस 2x और ये जो कहते हैं x प्लस फोर और ये 2x। इसमें भी सबको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 2x और x प्लस फोर और 2x और x प्लस फोर। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x 3x 2x 4 और एक 5x प्लस फोर हो गया और 2x और 2x। इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस फोर, जोड़कर चेक कर लो, और x प्लस फोर और 2x। इसको भी जोड़ेंगे तो 5x प्लस फोर हो जाएगा और 2x और x प्लस फोर। ठीक है, अब देखो जो C1 है, C2 है, C3, तो C1 में क्या हो रहा है, 5x प्लस फोर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5x प्लस फोर को कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ पर 2x x प्लस फोर और 2x और ये हो जाएगा 2x और 2x और x प्लस फोर। ठीक है, अब देखिए, अब 5x प्लस फोर तो हम लोग ला दिए, यहाँ पर 5x प्लस फोर ला दिए, लेकिन अभी टारगेट है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पर इसको ज्यों करते हैं लिख लो 5x प्लस फोर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी लिखो मत, पहले देखो एस R1 है और R2 है, R3 है, तो हम क्या करते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, एक बार R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, R1 में क्या कर रहे हैं कि R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, कुछ कम्बिनेशन बनेगा, और एक बार R2 में R3 को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5x प्लस फोर पहले से आया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा कि R1 है R2, 1 में से 1 जाएगा 0, 2x में से x प्लस फोर घटाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा x माइनस फोर। कैसे, देखो यहाँ पर रफ में दिखाते हैं, 2x में से x प्लस फोर घटाना है तो 2x हो गया। ठीक है, अब माइनस x प्लस फोर को घटाना है तो x प्लस फोर, 2x जो कहते हो माइनस सब में मल्टीपल कर देगा तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस फोर, तो 2x में से जाएगा x और माइनस फोर। देखो इसको इसमें से माइनस किया तो x माइनस फोर आ गया, जो कि हम पहले से लिख चुके हैं। ठीक है, 2x माइनस 2x जाएगा 0, फिर R2 में से R3 को माइनस करना है तो 1 में से 1 जाएगा 0, और x प्लस फोर में से 2x को घटाएंगे, यहाँ पर रखना आ जाओ, यदि हम x प्लस फोर में से माइनस क्या करना है 2x करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस फोर और माइनस 2x, यानी 4 का 4 और x में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस एक्स, यानी 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x प्लस फोर में से 2x घटाएंगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और 2x में से x प्लस फोर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x में से x प्लस फोर घटाएं तो क्या आता है, x माइनस फोर ना, तो यहाँ पे 2x में से x प्लस फोर घटाएंगे तो x माइनस फोर ही आएगा। यहाँ पर बच जाएगा 1 और 2x और x प्लस फोर, इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा 5x प्लस फोर ज्यों का त्यों, ये जीरो लेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो जीरो कर देता है, जीरो का फिर ये जीरो लेंगे तो इसको भी, ये भी सब जीरो कर देगा, तो हम क्या लेंगे 1, तो 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, ये बच जाएगा, यानी x माइनस फोर हो जाएगा 0, 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस
4 ये बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, इसको मल्टीपल करा देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का 0 से करेंगे 0, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया 5x माइनस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए 5x माइनस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर इतना आया है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये वाला आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ नहीं रहा है, लेकिन देखिए आ रहा है। कैसे, तो देखिएगा ये 5x माइनस 4 हम यहाँ पर लिख दिए कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर। आप कहोगे सर कैसे, देखो ये जो x माइनस 4 है ना, यहाँ पर समझिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर जो है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है, या माइनस 2 का स्क्वायर है, दोनों तो बात एक ही है, क्योंकि माइनस से 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही कर देगा। तो वही बात यहाँ माइनस है तो अब यहाँ पर प्लस है, तो इसको उल्टा कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो यहाँ पर x माइनस 4 का स्क्वायर आ रहा था, लेकिन हमको प्रूव करना था 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो हम इसको प्लॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, यही आपका सही है, यहाँ पर भी सही है, ऐसे यहाँ भी लिख दोगे तो सही है, क्योंकि हमको इतना प्रूफ करके दिखाना है ना, इसलिए हम लोग ऐसा किए, नहीं तो हम यहीं पर छोड़ देते। बात समझ में आ गया आपको, इसलिए हम बताएं ना कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको समझा दिए। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, कितना बराबर इतना लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए तो देखिए आपका 10 का सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि y प्लस के वाई प्लस के वाई प्लस के इजकल टू लाना है के स्क्वायर 3y, यही है ना, 3y अब प्लस के लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है और इजी भी है। हम क्या करते हैं ना कि C1 है, C2 है, C3 है, तो यदि हम C1 C2 C3 को जोड़ देते हैं तो 3y प्लस के आ जाएगा, तो क्यों ना हम पहले जोड़ ही दें। ठीक है, देखो y 3y हो जाएगा, अब प्लस के है तो 3y प्लस के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं C1 में C1 को C2 को और C3 को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y प्लस के प्लस y प्लस y, और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y, इसको भी जोड़ देते हैं y प्लस के प्लस y, और जो कहते हैं y प्लस के y, इसको भी जोड़ देते हैं C1 में y प्लस के, और ये y प्लस के। हमने क्या किया, C1 में C2 C3 को जोड़ दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा y 3y अब प्लस के, यहाँ पर y यहाँ पर y 3y अब प्लस के, यहाँ पर y प्लस के, अरे y यानी 3y प्लस के, अरे y प्लस के। ठीक है, अब चलिए ये जो C1 है 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के सब में कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 3y प्लस के क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ये हो जाएगा y प्लस के, और ये y और ये y और ये y प्लस के, जो का सत्य में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 3y प्लस के तो हम लोग ला दिए, अब टारगेट है के स्क्वायर आ जाए। आइए तो क्या करेंगे ना कि R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, एक बार R2 में से R3 को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 0 कर देगा और ये y खत्म हो जाएगा तो के बच जाएगा, ये भी 0 कर देगा, यहाँ से y खत्म तो के बच जाएगा, मतलब 0 कर देगा और यहाँ पर के बच जाएगा, तो मतलब सिंपल दिख रहा है कि हमारे यहाँ से के स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, देखो कैसे आएगा। पहले लिख लो कि R1 में क्या करते हैं कि R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं तथा R2 में क्या करते हैं R3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 3y प्लस के, हमने क्या किया कि R1 में से R2 तो 1 में से 1 जाएगा 0, y में से y प्लस के जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के बचेगा। यहाँ पर रफ में चेक कर लो, y में से y प्लस के घटाना है यानी y अब माइनस वाई प्लस के को घटाना है तो y का y माइनस से में गुना कर देगा, माइनस वाई माइनस के, ए प्लस माइनस खत्म, क्या बच जाएगा माइनस के बच जाएगा। देखो माइनस के ला दिए, y में से y जाएगा 0, एक में से एक जाएगा 0, y प्लस के में से y जाएगा तो ये हमारा के आ जाएगा, y में से y प्लस के घटेगा तो आ जाएगा माइनस के, और ये एक और ये y प्लस के ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3y प्लस के ज्यों का त्यों, ये 0 लेंगे तो सब 0 कर देगा, ये भी 0 लेंगे सब 0 कर देगा, एक लेंगे तो क्या होगा, एक लेंगे तो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये बच जाएगा माइनस के 0 के माइनस के, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस के और यहाँ पर 1 माइनस के से कैसे करेंगे प्लस के स्क्वायर, माइनस के से 0 से करेंगे 0, यानी हमारा 3y प्लस के स्क्वायर में 0 जाएगा के स्क्वायर और 1 से करेंगे तो के स्क्वायर, यानी इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको सेपरेट में दिखाना है कि के स्क्वायर 3y प्लस के इस तरह से लाना है। हम क्या करेंगे के स्क्वायर को इधर लिख देते हैं और 3y प्लस के ऐसे कर देते हैं, क्योंकि सेपरेट कर दिए क्योंकि आपको यहीं दिखाना था। ऐसे आपका आंसर ये भी सही है कि यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो बात ही की, क्योंकि दोनों तो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका देखो प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो हम लोग का बहुत लॉन्ग हो गया, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व भी कर लिए। ठीक है, अब 11 से लेकर के 16 तक जो वीडियो है जिन बच्चों को देखना होगा वो मेंबरशिप में है। ठीक है, तो जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े होंगे वहीं पार्ट 2 देख सकते हैं, और साथ में जो पार्ट 2 है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 11 का दूसरा हुआ, 11 नंबर हुआ, ये सभी मतलब 5-6 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 तो आप लोग देख लिए, लेकिन पार्ट 2 जो है आपको मेंबरशिप में, यदि आप मेंबरशिप में जुड़ेंगे तभी देख सकते हैं। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 8383896119 पर कॉल करके या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। देखो मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको 499 रुपये लगता है। ठीक है, 499 रुपये में आप लोग पूरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक का तब तक देख सकते हो जब तक आपका एग्जाम फाइनल नहीं हो जाता है। ठीक है, क्लास 12 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, 499 रुपये आप पेड करेंगे तभी आप मेंबरशिप में जुड़ेंगे और अगला पार्ट आप तभी देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल लेना हो तो आप कॉल करके इस नंबर पर पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए आज की क्लास इतना ही बनाते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।